प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। करीब 2 दशक बाद अफगानिस्तान की सत्ता को हथियारों के बल पर दोबारा हथियाने वाले तालिबान को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं हैं। इसी बीच ऐसी खबरें आ रही है कि दुनिया भर में तालिबान के कारण मोबाइल और इलेक्ट्रिक कार सस्ती हो सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यह अमेरिका की भूगर्भ विशेषज्ञों की रिपोर्ट बताती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र है कि साल 2010 में अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और भूगर्भ विशेषज्ञों के मुताबिक वहां 1 लाख करोड़ डॉलर के खनिज का भंडार है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को हथियार बेचने से इनकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी तालिबान सरकार को फिलहाल कर्ज लेने और दूसरे संसाधनों के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी है। इस हालात में तालिबान सरकार अकूत खनिज के भंडार से कमाई कर सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अफगानिस्तान में लोहे, तांबे और सोने का भंडार है। वहां लिथियम के सबसे बड़े भंडार के साथ कई दुर्लभ खनिजों के होने का दावा भी किया जाता है। अगर लिथियम की बात करें तो इसे क्लीन एनर्जी की तरह माना जाता है। इसका इस्तेमाल कई उपकरणों में होता है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बैटरी से चलने वाले दूसरे जरूरी उपकरण। दुनिया भर में लिथियम के बढ़ते इस्तेमाल से इसकी डिमांड बढ़ी है। इस लिहाज से देखें तो अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के कारण लिथियम की आपूर्ति दुनिया में ज्यादा बढ़ेगी। इससे कहीं ना कहीं मोबाइल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दामों में कमी हो सकती है। अभी इलेक्ट्रिक कारों के दामों में बैटरी का हिस्सा करीब 40 से 50% तक है। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को देखते हुए क्लीन एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने की दिशा में कई तरह के प्रयोग भी हो रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक निकेल, कोबाल्ट, कॉपर और लिथियम की आपूर्ति को बढ़ाने के बाद उसके उपयोग से जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। वैसे भी अफगानिस्तान की करीब 90% आबादी गरीबी रेखा में जी रही है। लगातार हिंसा के कारण लोगों की कमाई का स्थायी जरिया नहीं है। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। माना जा रहा है कि कमाई के लिए तालिबान विदेशी निवेश को बढ़ा सकता है। तालिबान को खनिजों के अकूत भंडार निकालने के लिए आधुनिक उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आधुनिक तकनीक की सहायता लेनी होगी। इसमें अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों को महारत हासिल है। कुल मिलाकर यह है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में विदेशी कंपनियां खनिजों को जमीन के अंदर से बाहर निकाल सकती है। इसका दुनिया में सप्लाई भी करने की जरूरत होगी, क्योंकि तालिबान को पैसा चाहिए। इन खनिजों के कारण मोबाइल और इलेक्ट्रिक कार सस्ती हो सकती है। हालांकि इस मसले पर अभी तक तालिबान की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।